students. Good morning, sir. We'll start in 1 minute. सर वो SLLN DLL का कब सबमिट करना है सर? SLN और DLL ना ये फ्राइडे तक. ओके सर. ये फ्राइडे को कौन सा करना है सबमिट? बाकी बचा हुआ सब जो भी पेंडिंग रहेगा वो. Okay, see, so last time we already started with the binary search tree and we saw various operations on binary search tree like insertion, search, in order, pre-order and post order. Okay? तो एक अपना ऑपरेशन स्टिल पेंडिंग है, तो कौन सा ऑपरेशन बाकी था बच्चों? कैन यू टेल मी? Deletion. Deletion. Okay, fine. So what we will do, we will start with the deletion. Okay, deletion. So, इसका प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है क्योंकि इट्स वर्किंग प्रॉपरली when internet is not connected. See, so deletion. So first we ask the user that which data that user wants to delete. तो पहला हम लोग क्या करेंगे, यूजर के पास से वो डेटा एक्सेप्ट करेंगे कि वो डेटा यूजर को क्या करने का है, डिलीट करने का है. ओके, फाइन. सो व्हाट यू विल डू, एक्सेप्ट डेटा टू बी deleted. तो जो डेटा है that data we will take as x. ये x को मुझे क्या करने का है, डिलीट करने का है. तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अपना बाइनरी सर्च ट्री इज एम्प्टी और नॉट एम्प्टी. सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर बाइनरी सर्च ट्री इज एम्प्टी? Root is equal to null. Sir, root null. Yes. So root is So equal root to null. equals to null. हाँ, तो पहला हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि if root is equal to null, then display node not found. वो नोड प्रेजेंट नहीं है. else. अभी आपका जो पूरा भी कोड डिलीशन का वो अभी क्या रहेगा, else के अंदर रहेगा. So from which node we want to start searching my x? कौन से नोड से हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्च करना?
कि वो x प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। रूट नोड से सर। रूट नोड से। तो हम लोग क्या करते हैं, सो विल टेक करंट इज इक्वल टू रूट। ठीक, तो करंट अगर रूट लिया तो करंट के पहले का नोड है उसका नाम हम लोग जनरली क्या लेते हैं, करंट के पहले का नोड फॉलो। फॉलो। फॉलो लेते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉलो इज इक्वल टू नल। तो फॉलो को हम लोग नल लेंगे, करंट को हम लोग रूट लेंगे, क्योंकि रूट के पहला नोड कोई प्रेजेंट नहीं होता है, तो फॉलो इज नथिंग बट द नल। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स दे स्ट्रक्ट नोड स्टार करंट स्टार फॉलो, वन मोर इज द लेटेस्ट टेक स्टार होल्ड, ये अभी बाद में आएगा उसके लिए पेंडिंग है। तो होल्ड की मतलब एग्जैक्टली क्या जरूरत है ना। अभी क्या करते हैं, रूट नोड से वी स्टार्ट सर्चिंग एक्स नोड, मतलब वो एक्स कहाँ पे प्रेजेंट है, एंड करंट नोड, करंट के पहला कोई नोड प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या लेते हैं हम लोग, फॉलो लेते हैं। तो जैसा हम लोगों ने जस्ट एक काम करो बच्चों, सर्चिंग जो हम लोगों ने लिया है वो सर्चिंग जस्ट देखो नोटबुक में, देखो सर्च फंक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया है बाइनरी सर्च ट्री का। तो सेम सर्चिंग करने का यहाँ पे जस्ट अपना एक एक्स्ट्रा आएगा फॉलो करके, जो हम लोगों ने वहां पे फॉलो नहीं लिया था, तो यहाँ पे अपने को फॉलो लेना पड़ेगा फॉर द फ्यूचर पर्पज। क्यों लेना पड़ेगा दैट आई विल टेल यू। तो व्हाइल करके स्टेटमेंट लिया है, देखो वहां क्या है, टेल मी बच्चों, व्हाइल का स्टेटमेंट क्या लिखा है वहां पे, while current arrow data not equals to x and current not equal to null. वेरी गुड। सो व्हाइल current arrow data is not equal to x and current is not equal to null। ठीक, तो दिस इज द व्हाइल लूप। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट को अपडेट करेंगे। करंट को अपडेट करेंगे मतलब एक तो हम लोग लेफ्ट में जाएंगे, नहीं तो राइट में जाएंगे। अभी लेफ्ट में कब जाएंगे, जब आपका एक्स करंट से लेफ्ट रहेगा। राइट में जाएंगे जब आपका एक्स जो है वो करंट से, हाँ, तो अगर आपका एक्स जो है वो करंट से अगर कम रहेगा तो लेफ्ट में आओ, एंड अगर आपका एक्स अगर बड़ा है तो करंट के राइट में जाओ। दैट मीन्स यू आर अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ करंट। लेकिन करंट को अपडेट करने से पहला आप लोग किसको चेंज करने का, अपडेट करने का, करंट को चेंज करने से पहला आप लोग पहला किसको चेंज करेंगे, सर फॉलो को करंट बनाएंगे। वेरी गुड। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले का ना थोड़ा मतलब प्रिपरेशन करके आओ। तो फॉलो को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सो फॉलो इज इक्वल टू करंट, तो फॉलो को मैंने चेंज किया। इसके बाद इफ एक्स इज लेस देन, फिर एक्स का वैल्यू लेस देन है, तो किससे लेस देन है, तो एक्स इज लेस देन करंट एरो डेटा, नहीं कंपेयर करेंगे एक्स का अपना डेटा टाइप क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। तो करंट एरो डेटा लेने का, पूरा करंट नहीं लेने का, क्योंकि डेटा पार्ट में कंपैरिजन होता है, ओके, वैल्यू के बीच में कंपैरिजन होता है। तो एक्स वैल्यू अगर डेटा वैल्यू से अगर कम रहेगा, करंट के डेटा वैल्यू से अगर कम रहेगा, देन हम लोग कहां पे जाने का, लेफ्ट साइड में जाने का। तो लेफ्ट साइड में जाने का तो वी कैन राइट करंट इज इक्वल टू करंट एरो लेफ्ट, तो करंट के लेफ्ट में जाने का। एल, अभी एल का मतलब क्या है कि एक्स का वैल्यू मतलब ग्रेटर देन रहेगा,
तो ग्रेटर देन रहेगा तो यू नीड टू गो टूवर्ड राइट साइड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे करंट इज इक्वल टू करंट एरो राइट। तो ये जो लूप रहेगा ना अपना व्हाइल का, ये लूप कब तक चलेगा? जब तक आपको एक्स नहीं मिलता या करंट नल नहीं मिलता। ओके, अगर आपका करंट का वैल्यू नल मिलेगा तो बच्चों मुझे आप लोग बताओ, करंट का वैल्यू अगर नल मिला तो नोड जो यूजर को डिलीट करने का है वो प्रेजेंट रहेगा क्या बाइनरी सर्च ट्री में? इफ द करंट वैल्यू इज नहीं रहेगा। नोड नॉट फाउंड। Yes. So if current is equal to null, then display node not found. Else. Now say this is your second else now. तो अपने को क्या करना पड़ेगा जब हम लोग प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे? तो ये देखो, ये वाला जो एल्स है, ये एल्स का मतलब क्या होता है कि आपका नोड मतलब बाइनरी सर्च ट्री एम्प्टी नहीं है, मतलब नोड प्रेजेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके, मतलब इफ रूट इज इक्वल टू नल, नोड नॉट फाउंड, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री एम्प्टी है। तो ये अपना रहेगा फर्स्ट एल्स, फर्स्ट ओपनिंग ब्रेस, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है वो हम लोग क्या करेंगे लास्ट में कंप्लीट करेंगे। देन यहाँ पे आपका व्हाइल लूप स्टार्ट हो, यहाँ पे व्हाइल लूप एंड हो गया, मतलब ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस ये कंप्लीट हो गया। आफ्टर दिस इफ करंट इज इक्वल टू नल देन डिस्प्ले नोड नॉट फाउंड एल। तो दिस इज योर नाउ सेकेंड एल। दैट मीन्स एक ओपनिंग ब्रेस आपका फंक्शन का पेंडिंग है, एक ओपनिंग ब्रेस फर्स्ट एल्स का, एंड दिस इज द थर्ड ओपनिंग ब्रेस फॉर द सेकेंड एल्स का। तो 3 ओपनिंग ब्रेस अपने को लास्ट में कंप्लीट करने का है। ओके, तो ये बच्चों थोड़ा आप लोग याद रखो। नाउ अभी यहां से आप लोगों का एक्चुअल डिलीशन का प्रोग्राम स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जो लिया था ना हम लोग ने यहां तक, ये अपना सर्चिंग का था। ओके, यहां तक अपना क्या था, सर्च कंप्लीट हो गया। अभी अपना डिलीशन का प्रोग्राम करें, मतलब अपने को अभी क्या मिला, नोड मिल गया। अभी ये नोड मिलने के बाद आई वांट टू डिलीट दैट पर्टिकुलर नोड। सो हाउ टू डिलीट दोस नोड? ओके, तो एक काम करो, अभी इसमें टोटल 4 केसेस है बच्चों। ओके, थोड़ा याद रखो, टोटल देयर आर 4 केसेस और एवरी केस के अंदर 3 सब केसेस है। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये टोटल 12 केसेस का टोटल फंक्शन है। 4 मेन केसेस, एवरी मेन केस के अंदर 3 सब केसेस ए बी सी, एंड मेन केसेस आर 1 2 3 4। सो टोटल देयर आर 12 केसेस। मतलब फंक्शन एकदम सिंपल है, बाहर वगैरह बिल्कुल मत करो आप लोग। ओके, हाँ तो सी, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे लिखते हैं केस 1। ओके, फर्स्ट, तो फर्स्ट केस क्या है बच्चों, सी इफ current arrow left if current arrow left is not equal to null, मतलब जो नोड मुझे डिलीट करने का वो कौन है, वो मेरा करंट है। तो करंट का लेफ्ट पोर्शन नल नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे मेरा नोटपैड में लिखा हूँ, तो डायग्राम जब आएगा ना, so your case number 1, if current
arrow left is not equal to null and current arrow is equal to null, then जो नोड मुझे डिलीट करने का है वो करंट है, तो उसका लेफ्ट नल नहीं है, लेकिन उसका राइट पोर्शन क्या है, नल है। तो ये हो गया आपका केस नंबर 1। अभी एक केस नंबर 1 में व्हाट वी विल डू, वी विल टेक केस नंबर ए। अभी केस नंबर ए क्या है, सी करंट इज इक्वल टू रूट, देन बच्चों मुझे आप लोग बताओ कि करंट का लेफ्ट पोर्शन नल नहीं है लेकिन राइट पोर्शन नल है, और उसमें भी पहला सब केस क्या है कि करंट जो है, जो मुझे नोड डिलीट करने का है, वो रूट नोड है। ओके, तो इसका डायग्राम देखो अभी कैसा है, सी लेट अस टेक दिस इज 100 or 120, let us take this is 110 and this is 125 और ये नल है और ये है करंट और यही मेरा क्या है, रूट नोड है। तो करंट का मतलब क्या होता है, द नोड टू बी डिलीटेड। तो अपना फर्स्ट केस क्या है, तो फर्स्ट केस क्या है कि करंट का लेफ्ट नल नहीं होना चाहिए और राइट नल होना चाहिए। तो डायग्राम में मैंने क्या किया, उल्टा ड्रॉ किया एक्चुअली। डायग्राम थोड़ा उल्टा, एक्चुअली सेकंड केस पहला है। एनीवे so this is 100, this is, let us take 90, 85 and this is 95, this is null। तो ये है करंट और ये है रूट एलिमेंट। ओके, नाउ सी केयरफुली। तो करंट का लेफ्ट नल नहीं होना चाहिए, तो देखो करंट का लेफ्ट नल नहीं है, लेकिन करंट का राइट पोर्शन देखो यहाँ पे नल है, तो ये अपना फर्स्ट केस तो होगा। अभी इसके अंदर फर्स्ट सब केस क्या है कि करंट जो है वो रूट होना चाहिए, तो बराबर है। देखो करंट और रूट ये दोनों सेम है, तो यहां पे क्या होना चाहिए कि ये जो 100 है, ये 100 आपका क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। और 100 डिलीट होने के बाद आपका ट्री कैसा बनना चाहिए, 90, यहाँ पे 85 और यहाँ पे आना चाहिए 95। तो टेल मी विच नोड विल बी द रूट नोड। बच्चों रूट नोड कौन बनना चाहिए बताओ जरा। करंट का लेफ्ट। करंट का लेफ्ट, वेरी गुड। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रूट इज इक्वल टू रूट एरो लेफ्ट। तो रूट इज इक्वल टू रूट एरो लेफ्ट या करंट एरो लेफ्ट, क्योंकि करंट ही रूट है ना, यहाँ पे दोनों चलेगा। तो करंट एरो लेफ्ट भी चलेगा या रूट एरो लेफ्ट भी चलेगा, एनीवे। तो दिस इज योर फर्स्ट सब केस। नाउ सी केयरफुली, एल्स इफ, तो ये जो है दिस इज योर सब केस नंबर बी एंड एल्स दिस इज योर सब केस नंबर सी। अभी देखो ये बी और सी सब केस एग्जैक्टली क्या है, तो यहां पे मैं लिखता हूं कि दिस इज योर केस नंबर ए। नाउ सी बी एंड सी क्या है। ये फर्स्ट जो है ना केस 1, थोड़ा आप लोग मतलब थोड़ा ध्यान से देखो, बाद में फिर बाकी का एकदम सिंपल है। सी अभी क्या करते देखो, 100 लेफ्ट राइट, let us take this is 90, 120, 85, this is let us take 95, this is let us take 70, okay, then this is 110, 125 and 120 null
नल। नाउ सी केयरफुली, ये नोड को मुझे डिलीट करने के, करंट और करंट, दिस नोड आई वांट टू डिलीट एंड दिस नोड आई वांट टू डिलीट। तो ये है मेरा बी सब केस और ये है मेरा सी सब केस। तो बच्चों मुझे आप लोग बताओ कि अगर मुझे 85 को डिलीट करने का है, मतलब अगर 85 अगर मेरा करंट रहेगा तो मेरा फॉलो कौन रहेगा बच्चों? जस्ट टेल मी व्हिच नोड विल बी द फॉलो। 85 अगर करंट है तो फॉलो कौन रहेगा? करंट के पहले का नोड। तो 85 के पहला नोड कौन सा है? 90। 90। हाँ, तो ये जो नोड है ना, दिस इज योर फॉलो। देखो मैंने बी और सी जो है ना, ये दोनों केस एक ही डायग्राम में ड्रॉ किया। 85 को मुझे डिलीट करने का है, तो आपका पहला केस क्या है कि करंट का लेफ्ट पोर्शन नल नहीं होना चाहिए और करंट का राइट पोर्शन नल है। तो ये मेरा केस 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी देखो करंट 125, तो करंट के लेफ्ट पोर्शन में नल नहीं, लेकिन राइट पोर्शन नल है। ओके, तो करंट अगर 120, आपका 120 जो है वो आपका फॉल। नाउ आई वांट टू डिलीट दिस 85। ये 85 को अगर मुझे डिलीट करने का है तो 85 डिलीट होने के बाद बच्चों मुझे बताओ जरा, ये जो 70 है, ये 70 कहां पे कनेक्ट हो जाएगा? तो फॉलो के लेफ्ट में, एरो लेफ्ट। तो देखो ये जो है ना, ये कनेक्ट करने का यहाँ पे, मतलब फॉलो के लेफ्ट में 70 जाएगा। ओके, अगेन 125 अगर आपका डिलीट हो गया, 125 अगर डिलीट हो गया तो 120 किसको कनेक्ट करने का? 120 कनेक्ट करने का फॉलो के राइट में, फॉलो के राइट में। तो ये जो है ना, ये अभी क्या करने का है अपने को? इंस्ट्रक्शन मतलब फंक्शन में लिखने का है। नाउ सी हियर, तो बच्चों मुझे आप लोग बताओ, ये जो करंट है 85, ये फॉलो के कौन से साइड में प्रेजेंट है? करंट इज प्रेजेंट ऑन विच साइड ऑफ? लेफ्ट में, लेफ्ट में प्रेजेंट है। ओके, सो सी हियर, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, देखो इफ करंट इज इक्वल टू फॉलो एरो लेफ्ट। तो अगर पहला देखो फर्स्ट कंडीशन क्या था कि करंट अगर रूट रहेगा तो नया रूट जो एलिमेंट है वो रहेगा आपका रूट एरो लेफ्ट। क्यों रूट एरो लेफ्ट रहेगा? क्योंकि लेफ्ट पोर्शन नल नहीं है। रूट एरो राइट नहीं बन सकता क्योंकि राइट पोर्शन यहाँ पे नल है। एल्स अभी रूट नहीं है, तो अभी करंट कहां पे प्रेजेंट है? तो फॉलो के लेफ्ट में प्रेजेंट है। तो फॉलो के लेफ्ट में अगर प्रेजेंट रहेगा, ओके देखो फॉलो के लेफ्ट में अगर प्रेजेंट रहेगा तो आपका ये जो करंट का लेफ्ट है, क्योंकि ये जो 70 है ना, ये 70 कहां पे प्रेजेंट है? करंट के लेफ्ट में प्रेजेंट है। तो करंट का लेफ्ट जाएगा फॉलो के लेफ्ट में। तो कैन एनी स्टूडेंट टेल मी हाउ टू राइट द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट कैसा लिखोगे? फॉलो एरो लेफ्ट इक्वल टू करंट एरो लेफ्ट। Very good, fantastic. So follow arrow left is equal to current arrow left. Else, अभी else का मतलब क्या है कि आपका ये जो करंट है, ये करंट फॉलो के लेफ्ट में नहीं है, तो कहां पे प्रेजेंट है? फॉलो के राइट में प्रेजेंट है। तो फॉलो के राइट में प्रेजेंट है, तो कैन एनी स्टूडेंट टेल मी स्टेटमेंट कैसा लिखोगे अभी आप लोग? How to write the statement? Current arrow follow arrow right is equal to current arrow left. हेलो राइट इक्वल टू इक्वल टू करंट एरो लेफ्ट। मतलब बार बार यहाँ पे लेफ्ट पोर्शन क्यों लेने का? करंट एरो लेफ्ट, करंट एरो लेफ्ट, और यहाँ पे भी करंट एरो लेफ्ट या रूट एरो लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट पोर्शन नल नहीं है। लेफ्ट पोर्शन नल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? करंट का लेफ्ट पोर्शन जो है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका केस नंबर 1। ओके, तो केस नंबर 1 ये ओपनिंग ब्रेस एंड दिस इज द क्लोजिंग ब्रेस। और ये केस नंबर 1 के अंदर केस नंबर ए, केस नंबर बी एंड केस नंबर सी। तो यही 3 केसेस अपने को क्या करने का है? फॉलो करने का है। आगे के बचे हुए 3
मेन केसेस में। सो इज इट क्लियर टू यू बच्चों, आ रहा है समझ में ये केस 1 वगैरह? ओके, सो नाउ डू वन थिंग हाँ स्टूडेंट। हाँ, तो आप एक काम करो जरा, यहां तक थोड़ा कॉपी करके ले लो। राइट, राइट, डिलीशन एंड स्टार इन योर नोटबुक। सर ऊपर स्क्रॉल करो एक मिनट, हुआ नहीं अभी तक। सर ऊपर स्क्रॉल करो ना एक मिनट। ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करके ले लो नोटबुक में। केस नंबर ए, केस नंबर बी एंड सी। सर ऊपर स्क्रॉल करो ना। सर ऊपर स्क्रॉल करो, सर ऊपर ऊपर स्क्रॉल करो। स्टार्टिंग सर स्टार्टिंग। स्टार्टिंग का पोर्शन, ठीक है। सर वो उससे पहले क्या लिखा था? स्टार करंट, स्टार फॉलो और उसके बाद Accept data to be deleted, that is X. उससे पहले सर स्टार फॉलो के बाद क्या है? वो स्टार ओल्ड। स्टार ओल्ड करके वो अभी तक ओके अपना आया नहीं है। दैट विल कम इन केस नंबर 4 आएगा बाद में।
सर फ्राइडे को 3 सबमिट करने हैं ना, 2 लिंक लिस्ट और एक बीएसटी का। हम्म, सर मैंने बीएसटी का डॉक्यूमेंट बना दिया था, तो अभी इसमें वापस डिलीशन ऐड करना पड़ेगा ना, और आउटपुट में भी। थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मतलब डिलीशन आप लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा मेनू ड्रिवन में। ठीक है सर। So this is the case number A. Now draw case number B and C. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना, थोड़ा बाकी है एक लाइन। सर हम्म, सर ये लिंग्लिश के ऑडियो सब 10 मिनट्स के ऊपर जाएंगे तो चलेगा ना? क्या बोल रहे हो? सर ये जो लिंग्लिश के जो ऑडियो है वो सब 10 मिनट्स के ऊपर जाएंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा। Okay, so now do one thing, student. Write down this code. Case 1 का
सर ये अपना डीएसए का सर इस सेम का सर सिलेबस कब तक खत्म होगा? सर ये डीएसए का सिलेबस सर अभी और कितना चलेगा? अभी सिलेबस बहुत बाकी है कंप्लीट करना, काम कंप्लीट हुआ है। अभी तक फर्स्ट आई कंप्लीट हुआ है कि तुम्हारा नहीं ना? ओके, सो इज दिस कंप्लीटेड केस 1 बच्चों? तो व्हाट आई विल डू नाउ, इसको अभी मैं कॉपी करता हूं। केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में क्या करेंगे, लेफ्ट पोर्शन इज इक्वल टू नल एंड राइट पोर्शन इज नॉट इक्वल टू नल। तो क्या करने का आप लोग, ये जो फर्स्ट केस रहेगा, जो करंट इज इक्वल टू रूट है, तो इसमें क्या चेंजेस करेंगे बच्चों, जस्ट टेल मी। अभी नया जो रूट इक्वल टू रूट एरो राइट, तो यहाँ पे लिखने का रूट एरो राइट। अगेन अगर करंट फॉलो के लेफ्ट में प्रेजेंट है, तो फॉलो के लेफ्ट में कौन जाएगा, करंट का राइट पोर्शन जाएगा, क्योंकि करंट का राइट इज नॉट इक्वल टू नल एंड सेम वे हियर लेफ्ट के जगह पे राइट, दैट्स इट। इसका भी एक्सप्लेनेशन वगैरह डायग्राम की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पे लेफ्ट दिखता है वहां पे क्या करने का, राइट करने का। ओके, राइट, रूट एरो राइट, करंट एरो राइट एंड करंट एरो राइट। तो दिस इज योर केस नंबर 2। ओके, तो जस्ट नोट डाउन दिस स्टूडेंट इन योर नोटबुक। सर तो ए की जगह बी नहीं करेंगे अभी? हाँ, वो ए की जगह बी लिखना पड़ेगा ना उसमें? एक ही जगह पे बीच में, ये केस नंबर 2 है ना। केस नंबर 2 के अंदर फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। Okay, so now I will copy this again and case number 3 now. See, तो केस नंबर 3 में लेफ्ट इज इक्वल टू नल एंड राइट इज ऑल्सो नल। मतलब जो नोड मुझे डिलीट करने का है, दैट मीन्स करंट, उसके लेफ्ट में भी नहीं है कुछ भी एंड उसके राइट साइड में भी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों नल है। तो बच्चों मुझे आप लोग बताओ क्या इसमें चेंजेस करोगे। अगर करंट अगर रूट है तो रूट इज इक्वल टू क्या आएगा,
जो नोड मुझे हाँ जी। डिलीट करना है उसके लेफ्ट और राइट में कुछ भी नोड प्रेजेंट नहीं है, नथिंग इज हाँ जी, देयर हाँ जी। ओनली। तो जो तो फिर नोड में डिलीट null हो होगा वो रूट है, तो ऑब्वियसली रूट इज इक्वल टू नल, क्योंकि आपका बाइनरी सर्च ट्री एम्प्टी रहेगा। एंड सेम वे हियर राइट साइड में यू जस्ट राइट नल एंड हियर इज आल्सो नल, दैट्स इट फॉर केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 के अंदर फर्स्ट, this is second and this is third, that's it। okay, तो चलो नोट डाउन दिस स्टूडेंट, केस नंबर 3 in your notebook। okay, now the case number 4। तो केस नंबर 4, लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल एंड राइट इज आल्सो नॉट इक्वल टू नल। ओके, तो इसमें देखो अभी क्या करने का, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो एक ही बार समझ के लो बच्चों, डोंट आस्क मी टू रिपीट वंस मोर प्लीज, क्योंकि नहीं तो मतलब पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद बोलोगे कि सर वापस एक्सप्लेन करो, तो प्लीज डोंट आस्क मी टू एक्सप्लेन दिस वंस अगेन। So let us take 100, 50, 150, this is 20, 70, and let us take this is 10, then 120, 170, 110। ठीक है, चलो इतना ये मेरा ट्री है। ठीक, नाउ व्हाट आई वांट टू डू, लेट अस टेक एग्जांपल, आई वांट टू डिलीट दिस 100, ये 100 को मुझे डिलीट करने का है, तो जो नोड मुझे डिलीट करने का है उसको हम लोग क्या लेते हैं, करंट लेते हैं। द नोड टू बी डिलीटेड इज कॉल्ड एज अ करंट। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो उसका लेफ्ट पोर्शन नल नहीं है एंड राइट पोर्शन भी नल नहीं है, एंड
वन इंपॉर्टेंट थिंग ये रूट है, दैट मीन्स दिस इज योर केस नंबर ए। ओके, केस नंबर ए में क्या था कि करंट इज इक्वल टू रूट। अभी केस नंबर बी एंड केस नंबर सी क्या है उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या करने का। तो नाउ सी हियर, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हम लोगों ने लिया था स्टार्टिंग में, जो मैंने बोला था कि केस नंबर 4 में उसकी जरूरत लगने वाली। तो कौन सा वेरिएबल का नाम क्या था? एनी स्टूडेंट? ओल्ड क्या करने का देखो, तो जो करंट है दैट मीन जो नोड मुझे डिलीट करने का है उसका जो राइट पोर्शन रहेगा उसको ओल्ड लेने का। मतलब ये जो 150 है ना, ये 150 इज नथिंग बट द ओल्ड करंट का राइट पोर्शन। ओके, करंट का राइट पोर्शन इज नथिंग बट द ओल्ड। तो देखो मैं क्या करता हूं अभी कोडिंग में, तो ये केस नंबर ए वगैरह तो ये बाद में आएगा। तो फर्स्ट आई विल राइट ओल्ड इज इक्वल टू करंट एरो राइट। तो करंट का राइट पोर्शन जो है वो क्या लेने का? ओल्ड वेरिएबल लेने का। ओके, नाउ आफ्टर दिस, नाउ व्हाट यू विल डू, ये जो ओल्ड दिख रहा है इसके लेफ्ट में आने का। ओके, इसके लेफ्ट में आने का, जब तक आप लोगों को ओल्ड का लेफ्ट नल नहीं मिलता तब तक। तो अभी देखो 150 इज नथिंग बट द ओल्ड वेरिएबल। तो अभी ये ओल्ड का लेफ्ट कौन है? 120 जो नल नहीं है। तो क्या करने का? चेंज करने का। तो दिस इज नाउ ओल्ड वेरिएबल। तो ये ओल्ड कैंसिल हो गया। अगेन 120 का लेफ्ट 110 है, वो भी नल नहीं है। तो ये भी क्या लेने का? ओल्ड लेने का। तो ये ओल्ड कैंसिल हो गया। अभी ओल्ड का लेफ्ट 110 का लेफ्ट पोर्शन यहाँ पे नल है, तो यहाँ पे क्या करने का? अभी स्टॉप करने का। मतलब देखो ओल्ड वेरिएबल लेने का, करंट का राइट पोर्शन और ओल्ड के लेफ्ट में आने का, जब तक आप लोगों को ओल्ड का लेफ्ट पोर्शन नल नहीं मिलता तब तक। तो यहाँ पे आप लोगों को ओल्ड का लेफ्ट पोर्शन नल मिला तो स्टॉप करने का। ओके, तो सी अभी इसमें क्या करने का? while old arrow left is not equal to null. ओके, तो जब तक आप लोगों को ओल्ड का लेफ्ट नल नहीं मिलता तब तक क्या करो? आप लोग लेफ्ट में आते रहो। दैट मीन्स ओल्ड इज इक्वल टू ओल्ड एरो लेफ्ट। ओके, तो पहला हम लोगों ने क्या किया? ओल्ड लिया करंट का राइट पोर्शन और हम लोग ओल्ड के लेफ्ट में आ गए। जब तक आप लोगों को क्या नहीं मिलता? नल नहीं मिलता तब तक। अभी नल मिल गया, अभी क्या करने का? स्टॉप करने का। अभी ये स्टॉप करने के बाद नाउ सी अरेंजमेंट कैसा करने का देखो। ओके, सी दिस केयरफुली। तो 150 120 170 110। ओके, तो ये कौन सा ट्री है? ये ट्री अपना ये वाला है। ओके, दिस ट्री। तो ये वाले ट्री को कनेक्ट करने का लेफ्ट वाला ट्री। तो लेफ्ट वाला ट्री कहां पे जाएगा? तो सी हियर, तो 110 है, तो यहां पे आएगा 50 20 10 एंड दिस इज नथिंग बट द 70। और ये जब आप लोग करोगे तो आपका जो 100 है, ये 100 क्या हो जाएगा? आपका डिलीट हो जाएगा। दैट मीन्स अरेंजमेंट क्या करने का? ओल्ड के लेफ्ट में देखो 110 के लेफ्ट में, ओल्ड के लेफ्ट में अटैच करने का करंट का लेफ्ट पोर्शन। तो यू कैन राइट डाउन द स्टेटमेंट हियर, लेफ्ट इज इक्वल टू करंट एरो लेफ्ट। मतलब ओल्ड के लेफ्ट में अटैच करने का करंट का लेफ्ट पोर्शन। और ये होने के बाद बच्चों मुझे आप लोग बताओ, हु इज द रूट नोड? रूट नोड यहाँ पे कौन है प्रेजेंट? जस्ट बताओ जरा। करंट का राइट। करंट का राइट। ओके, तो ये देखो केस नंबर ए कि करंट इज इक्वल टू रूट। तो रूट का राइट इज नथिंग बट द रूट। अगर वो फॉलो के लेफ्ट में सेम करंट का राइट, दैट मीन्स
ये वाला जो पोर्शन है दिस इज नथिंग बट योर केस नंबर 2, और एक केस नंबर 2 में जस्ट आप लोगों को ये 4 स्टेटमेंट ऐड करने का है, तो दिस इज नथिंग बट योर केस नंबर 4। तो इतना जस्ट आप लोग याद रखो। ओके, तो चलो बच्चों एक भाई काम करो, जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम केस नंबर 4 का। तो डायग्राम याद रखोगे ना तो यू कैन इजीली राइट दी पूरा फंक्शन। सर आपने 150 के बाद 120 को ही क्यों ओल्ड बनाया, 170 को भी बना सकते थे ना। ये तो लॉजिक है ना यहाँ पे कि करंट का राइट पोर्शन, क्योंकि देखो कैसे भी करके ये जो ट्री है ना, ये ट्री का लेफ्ट में लेस डेटा एंड राइट में ग्रेटर डेटा, वो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो जब तक आप लोग यहाँ पे लास्ट में नहीं जाओगे तब तक ये 50 कैसा अटैच करोगे आप लोग यहाँ पे। तो ये जो 50 है, ये 50 आप लोगों को ऑब्वियसली 110 के लेफ्ट में ही आना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे ओल्ड लिया यहाँ पे लास्ट तक हम लोग गए, सो दैट अगर अब ये 100 डिलीट हो गया तो 100 डिलीट होने के बाद ये जो लेफ्ट वाला ट्री है ये कहीं पे तो अटैच होना चाहिए ना, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। सर प्लीज थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो ना सर। हाँ हाँ ओके सर, डन। जस्ट वेट। Okay, now write down this. सर आपने ये ओल्ड एरो लेफ्ट इज इक्वल टू करंट एरो राइट तक तो सर समझा मुझे, उसके बाद सर आपने क्या चेंजेस किया। जब तक अपने को ओल्ड का लेफ्ट नल नहीं आता तब तक लेफ्ट में आते जाने का, जब तक अपने को ओल्ड का लेफ्ट नहीं मिलता, नल नहीं मिलता, तब तक लेफ्ट में आते जाने का, एंड बाद में फिर ओल्ड के लेफ्ट में करंट का लेफ्ट अटैच करने का। सर नीचे ए बी सी में आपने कुछ चेंज किया क्या। नहीं, दिस इज द सेम एज योर केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 का पूरा वो स्टेटमेंट अटैच करने का यहाँ पे।
Okay, so this is your case number 4. After this case number 4, चारों केसेस के लिए एक कॉमन स्टेटमेंट फ्री करंट, क्योंकि जब तक फ्री नहीं करोगे वो नोड आपका डिलीट नहीं होगा. फ्री करंट, देन दिस इज द एंड ऑफ योर एल्स, one more end of else, and one more Okay, so if it is completed, so we'll take the next topic now. Sure. The next is actually the theory part. It is binary tree representation. Okay, so binary tree representation. So there are two ways to represent binary tree. The first one is array, and the second one is the linked list. Okay, so there are two ways to represent binary tree. The first one is array and the second one is the linked list. Okay, so now see. So we'll start with the first one, array के साथ. Okay, array. So array में क्या होता है? Binary tree nodes are stored into array. Root node stored at index 0 and बाकी के नोड फिर क्या करने का, स्टोर करने का. Now see example. So let us take 100, 20, 150, 15, 25, 110 and 175. तो ये बाइनरी ट्री को मुझे क्या करने का है, रिप्रेजेंट करने का है इन द फॉर्म ऑफ एरे. नाउ तो एरे में कैसा नोड स्टोर करने का, नाउ सी है. Array representation. Let us say this is the array index 0. तो index 0 पे you store this 100. तो ये 100 स्टोर हो गया. 100 के बाद 20. After 20, 150. Then 15, 25, 110 and 174. 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this is called as array representation. Okay, so let us say this is example number. अब एक काम करते हैं, second example लेते हैं. Example number 2, 100, 20, 170, 10. Let us take 150, 180. Okay, after 180,
लेट अस टेक वन मोर 160। तो ये ट्री को क्या करने का है मुझे, एरे में स्टोर करने का है। आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ एरे नाउ। तो पहला आप लोग क्या करने का, ये जो आप लोगों को बाइनरी ट्री दिख रहा है या बाइनरी सर्च ट्री दिख रहा है, इसको फुल बाइनरी ट्री में पहला कन्वर्ट करने का। ओके, सो फर्स्ट कन्वर्ट इनटू फुल बाइनरी ट्री। अभी फुल बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है, नोड का एक तो 2 चाइल्ड नहीं तो 0 चाइल्ड, मतलब लीफ होगा तो 0, अगर नहीं तो 2 चाइल्ड उसका कंपलसरी होना चाहिए। ओके, सो व्हाट आई विल डू नाउ हियर, सी 100 20 170 10 150 180 एंड 160। तो जो आपका नल पार्ट है उसमें क्या करो, ब्लैंक नोड्स अटैच करो। फॉर एग्जांपल अभी 20 का राइट नहीं दिख रहा है, तो यहां पे क्या आएगा, एम्प्टी नोड। ओके, तो देखो, तो ये आप लोगों का फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल कंप्लीट हो गया। लेकिन आप लोग देखोगे ये देखो फोर्थ लेवल के ऊपर भी क्या है, नोड प्रेजेंट है। तो व्हाट आई विल डू हियर, यहां पे ब्लैंक नोड्स अटैच करने का, देखो यहां पे। तो दिस इज कॉल्ड एज फुल बाइनरी ट्री। अभी ये फुल बाइनरी ट्री कंप्लीट होने के बाद यू कैन राइट एरे रिप्रेजेंटेशन टू सी। सो एरे रिप्रेजेंटेशन, तो फर्स्ट 100 यहां पे आ गया, 100 के बाद 20 170, ओके, 170 के बाद 10, ये देखो 10। लेकिन अभी 10 के बाद यहाँ पे देखो एम्प्टी नोड है, तो एम्प्टी नोड है तो व्हाट विल डू, बैक स्लैश ऑफ 0, दैट मींस देयर इज नो नोड, तो दिस इज बैक स्लैश ऑफ 0, बैक स्लैश ऑफ 0, देन 150 180, 180 के बाद 1 2 3 4 5, बैक स्लैश 0, 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 मतलब 5 एम्प्टी नोड्स। देन 160, 160 के बाद अगेन बैक स्लैश 0 एंड बैक स्लैश 0। तो इसको बोलते हैं एरे रिप्रेजेंटेशन फॉर द बाइनरी ट्री। इज इट क्लियर टू यू बच्चों, आ रहा है समझ में? ये एकदम इजी पार्ट है एक्चुअली। इज इट क्लियर? जस्ट गिव मी द रिस्पांस। यस यस सर, क्लियर। यस सर, क्लियर सर। और ये क्वेश्चन नंबर 1 में आता है, 5 मार्क्स के लिए आता है कि एक्सप्लेन द बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन। तो 2.5 मार्क्स के लिए एरे एंड लिंक लिस्ट, ऐसा 2 आप लोग एक्सप्लेन करने का। ओके, चलो स्टार्ट करो। बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन 2 वेज, एरे एंड लिंक लिस्ट। सर इसमें हमें सिर्फ लेवल इक्वल करना है ना, मतलब सब लेवल पे एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए कैसे? सब लेवल के ऊपर आपका एलिमेंट होना चाहिए, उसको बोलते हैं फुल बाइनरी ट्री। दैट मींस द नोड हैविंग आइदर 0 चाइल्ड और 2 चाइल्ड, ऐसा, दैट इज कॉल्ड द फुल बाइनरी ट्री।
सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना सर प्लीज। एक मिनट. सर जो है लिंक लिस्ट से करेंगे तब सिंगल यूज करेंगे कि डबल यूज करेंगे? क्या? सर डबल यूज करेंगे ना जब हम लोग लिंक लिस्ट से करेंगे बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन। लेफ्ट एंड राइट पोर्शन. सर थोड़ा ऊपर का दिखा था क्या? मेरा अभी मतलब लाइट गया था थोड़ी देर के लिए, तो फिर वो मिस हो गया उतना। So एग्जांपल. ऊपर का मतलब वो लिंक लिस्ट के बाद वाला, मतलब हेडिंग के बाद। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं बाद में ले लूँगा। Now see, so this is the first one. That means 50% आपका आंसर हो गया. Now the second one, second representation is linked list. So linked list representation, second one. तो इसमें क्या होता है? Each node divided into three parts.
ओके, सो 3 पार्ट्स में क्या करने का, नोड को डिवाइड करने का। तो 3 पार्ट्स मतलब डेटा, लेफ्ट एंड राइट, मीन्स लाइक दिस। So this is the left, this is data, and this is right portion. Now after this we'll write the structure of a node. तो जो हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा है, that is struct node. Let us take int data, struct node star left and star right. That's it. Okay, so this is the node का structure. Now we'll take the example. Let us take example 100, 20, 120, 10, 110 and 130. तो ये बाइनरी ट्री को अभी हम लोग क्या करते हैं, लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो एलएल रिप्रेजेंटेशन. तो एवरी नोड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का. 100 लेफ्ट एंड राइट पोर्शन. अगेन दिस इज 20, देन 20 के लेफ्ट में 10, नल, यहाँ पे नल आ गया, यहाँ पे नल पॉइंट है. देन 120 लेफ्ट राइट, 110 लेफ्ट इज नल, राइट इज नल, 130 left is null, right is null. That's it. It's very simple. Okay, so this is your 50% part, that is a linked list representation. Every node को 3 parts में divide करने का and connect करने का. That's it. Okay, so write down this बच्चों. Linked list representation. Each node is divided into 3 parts: data, left, right.
प्रॉब्लेम है सगळ्यात मोठी. Is this completed, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Still we have around 30 to 40 minutes with us. So we'll start with the next topic. AVL tree. इसका जनरली एलिमेंट्स आर गिवन टू यू, सब डेटा आपको दिया जाता है एग्जाम में एंड बोलते हैं कि कंस्ट्रक्ट द AVL ट्री फॉर दोस एलिमेंट्स, और एक 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है AVL ट्री कंस्ट्रक्ट करने को। तो AVL ट्री ये इसको और एक दूसरा नाम है और हाइट बैलेंस ट्री। AVL ट्री या हाइट बैलेंस ट्री। अभी AVL मतलब कैसा है, 3 लोग हैं, वो 3 लोगों ने क्या किया है, ये AVL ट्री मतलब का इन्वेंशन। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। Okay, that is Adelson, Velsky and Landis। तो ये एडल्सन, वेल्स्की एंड लैंडिस, ये 3 लोग मतलब AVL ट्री, ये 3 लोगों ने क्या किया, ये कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, नाउ सी तो एग्जैक्टली होता क्या है। सो AVL फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ BST, means binary search tree. Left में less data, right में greater data. So it is a binary search tree in which balance factor must be -1, 0, 1। तो बैलेंस फैक्टर जो है ना, वो बैलेंस फैक्टर एक तो -1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए ऑल दी नोड्स। बैलेंस फैक्टर क्या होता है, दैट आई विल टेल यू। तो देखो AVL ट्री इट इज अ बाइनरी सर्च। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ ठीक है, जस्ट वेट। एक्चुअली मैसेज बहुत ज्यादा ब्रेक हो। हाँ, now it's clear. Now it's clear, बच्चों? Yes. So AVL is nothing but the binary search tree in which balance factor must be -1, 0 या 1 होना चाहिए of all the nodes। अभी आप लोग पूछोगे कि सर बैलेंस फैक्टर एग्जैक्टली होता क्या है, तो सी तो बैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला जस्ट आप लोग याद रखो, BF is equal to, that means balance factor is equal to height of left subtree minus height of right subtree। मतलब आपका लेफ्ट सबट्री का हाइट कितना है,
और राइट सब ट्री का हाइट कितना है, जब आप लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बैलेंस फैक्टर। फॉर एग्जांपल अभी देखो एक एग्जांपल लेते हैं, 100, 50, 150, 25, 75, 65, 125, 175 एंड दिस इज लेट अस टेक 135। अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे ना यहाँ पे, तो लेफ्ट में लेस डेटा है और राइट में ग्रेटर डेटा है, वो आपका मेन एम होना चाहिए। इस फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए, एंड बाइनरी सर्च ट्री होने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि वेदर दिस बीएसटी इज एवीएल और नॉट। ओके, तो एवीएल कब होगा, एवीएल कब होगा, जब उसका बैलेंस फैक्टर जो है ना वो -1, 0 या 1 होगा। तो अगर किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर अगर -1, 0, 1 नहीं है, लेट अस टेक 2, -2, 3, 4 समथिंग है, तो दैट BST इज नॉट AVL ट्री। ओके, तो नाउ सी दिस केयरफुली। तो मैं क्या करता हूं, रेड कलर में एवरी नोड के बाजू में बैलेंस फैक्टर लिखता हूं। सी, तो पहले एक काम करता हूं, सर्कल ड्रॉ करते, तो ये है बाइनरी सर्च ट्री। नाउ सी, अब एक काम करते हैं, 65 से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मुझे आप लोग बताओ, 65 के लेफ्ट में और राइट में कोई नोड प्रेजेंट है क्या? नो सर। नहीं, इसका मतलब है कि लेफ्ट का हाइट 0 एंड राइट का हाइट भी 0 है, तो 0 - 0 इज 0। ओके, नाउ अभी 75, तो 75 के लेफ्ट का हाइट कितना है, तो 1, क्योंकि देखो यहाँ पे एक नोड है 1, राइट में नहीं है, तो 1 - 0 इज 1। नाउ 25, नो लेफ्ट नो राइट, तो दिस इज 0। अभी 50 के लेफ्ट में हाइट इज 1 एंड राइट का हाइट बताओ बच्चों कितना है, 50 का राइट का हाइट 2 है। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा सर। 50 का लेफ्ट का हाइट इज 1 और राइट का हाइट कितना है, 1, 2, तो 1 - 2 दैट इज -1। बच्चों अभी आप लोग मुझे बताओ 100 का लेफ्ट का हाइट कितना है, जरा बताओ। 3, 4। ओके, 4 कैसे आया? 3, 3, 3 मैक्सिमम 3, 2। ये देखो 100 है ना, हाइट का मतलब होता है, देखो लिसन, हाइट का मतलब होता है नंबर ऑफ नोड्स नहीं है, नंबर ऑफ नोड्स मतलब हाइट नहीं होता है। हाइट का मतलब होता है कि वो जो लाइन है ना, वो लाइन कितना डेप्थ तक जा रहा है। तो देखो अगर आप लोग ये लोगे लेफ्ट वाला, तो 1 और 2, लेकिन 1, 2 और 3, तो मैक्सिमम पाथ लेने का, तो उसका मैक्सिमम पाथ लेने का, तो मैक्सिमम पाथ कितना है, 3 है। अभी मुझे आप लोग बच्चों बताओ राइट का हाइट कितना है 100 का, 3, 1, 2 और 3, ये वाला नहीं लेने का क्योंकि ये कम वाला है, ज्यादा वाला लेने का, 1, 2, 3, तो 3 - 3 इज 0। बच्चों अभी मुझे बताओ 150 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा? 1, 1। वेरी गुड, 2 - 1। 125 का -1। -1 and 0. Okay, so now you get idea about what is exactly balance factor. So अभी देखो यहाँ पे, since balance factor of all the nodes are -1, 0 या 1, so therefore it is an AVL tree। तो ये AVL ट्री है, ओके, क्योंकि उसका बैलेंस फैक्टर -1, 0, 1 आता है। अब एक काम करते हैं, दूसरा एग्जांपल देते हैं। ओके, लेट अस टेक सेकंड एग्जांपल, 100, 20, 150, 10, 25,
50। ओके दैट्स इट। तो अभी मुझे बताओ बच्चों, 100 का बैलेंस फैक्टर कितना, सॉरी 10 का बैलेंस फैक्टर कितना है? 0 0 0 0। 15 का 0 0 0 0। 25 का 1 1 1 1 20 का -1 -1 -1 -1। वेरी गुड। 150 का 0 0 0। 0 का 2 2 2 2। 2 ओके, सो सिंस 100 का बैलेंस फैक्टर जो 2 है, सो देयरफॉर इट इज नॉट AVL tree. That's it. तो दिस इज जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि AVL ट्री एग्जैक्टली होता क्या है। अभी तक हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट नहीं किया है। ओके, तो जस्ट डू वन थिंग स्टूडेंट, कॉपी दिस इन योर नोटबुक। AVL ट्री, राइट, इसलिए इसको बोलते हैं हाइट बैलेंस ट्री। सर AVL का कुछ एप्लीकेशन होता है क्या? हाँ है ना, इसका बैलेंस AVL ट्री का आप लोगों को एक नेक्स्ट सेमेस्टर में, एक सब नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेमेस्टर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर करके सब्जेक्ट है, ADSAA, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो उसमें AVL ट्री आप लोगों को वापस है, बट एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सर इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन है कि सम एलिमेंट्स आर गिवन टू यू, जैसे हम लोगों ने देखो बाइनरी सर्च ट्री का एलिमेंट्स लिया था 100, 10, 20, और हम लोग एक एक नोड ऐड करते थे। तो इसमें भी क्या करने का, एक एक नोड ऐड करने का, ऐड AVL ट्री उसका बनाने का। अभी कैसा बनाने का दैट आई विल टेल यू। वो 10 मार्क का क्वेश्चन होता है एक्चुअली, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, AVL ट्री। सर सॉल्व कर दें। हाँ, height of left subtree minus height of right subtree, that is a balance factor.
एक भी नोड का अगर बैलेंस फैक्टर -101 नहीं होगा, देन इट इज नॉट AVL ट्री। Okay, so if it is completed, बच्चों, तो now see, तो अगर आप लोग देखोगे कि there are some trees, binary search tree, जो AVL ट्री नहीं होता है। अभी AVL ट्री क्यों नहीं होता है? क्योंकि बैलेंस फैक्टर जो है वो -1, 0 और 1 नहीं है। तो बट इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट दैट नॉन AVL ट्री इनटू AVL ट्री? मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग बच्चों? जस्ट कैन यू टेल मी यस और नो? क्या सर? मतलब अगर आप ऐड करना, अगर कोई इंसर्ट करना यस पड़ेगा। सर। अगर ऐसा कोई एक ट्री है जो AVL नहीं है लेकिन AVL में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? कर सकते हो। तो उसके लिए मतलब एग्जैक्टली क्या वेज है टू कन्वर्ट द नॉन AVL ट्री इनटू AVL ट्री? ओके, तो सी, सो इफ सर आपका वॉइस बहुत कट रहा है। मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली वाईफाई बंद हो गया है, लाइट गया इधर, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ठीक है। नाउ सी, सो इफ एनी BST is not AVL, then we can use rotations. Okay, then we can use rotations to convert BST into AVL. ओके, तो अभी मैंने बोला कि रोटेशंस यूज करने का, तो कितना रोटेशंस है? तो देयर आर 4 रोटेशंस। तो देयर आर टोटल 4 रोटेशंस। तो इसमें से रोटेशन नंबर 1, फर्स्ट वन, इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑफ लेफ्ट। तो लेफ्ट ऑफ लेफ्ट मतलब LL रोटेशन। तो देखो कैसा होता है, X Y and let us take A. ओके, X Y A। तो बच्चों मुझे आप लोग जस्ट बताओ अभी जरा, इसमें A का बैलेंस फैक्टर कितना है? 0 0। ओके, Y का 1 1 X का 1 X का 2। 2 लेफ्ट का हाइट 2 है ना, राइट का हाइट नहीं है। तो आई कैन से दैट कि दिस इज नॉट AVL ट्री। तो अगर ये AVL ट्री नहीं है तो इसका लेफ्ट ऑफ लेफ्ट रोटेशन में एग्जैक्टली करने का क्या? तो जो भी सेंटर नोड रहेगा दैट मींस Y, इसको रूट बनाने का।
तो y को रूट बनाने का लेफ्ट में a एंड राइट में x आएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो a का बैलेंस फैक्टर 0, x का 0 एंड y का भी 0। तो ये आपका नॉन एवीएल ट्री था, इसको हम लोगों ने एवीएल ट्री में देखो कन्वर्ट कर दिया। तो इसको बोलते हैं एलएल रोटेशन। ओके, तो यहाँ पे एरो के ऊपर लिखते दिस इज एलएल रोटेशन। अभी देखो एग्जांपल इसका, एग्जांपल लेट अस टेक 100, 20 एंड 15। तो ये अपना एवीएल ट्री नहीं है क्योंकि इसका बैलेंस फैक्टर है 0, 1 एंड 2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 20 को रूट बनाएंगे, 20 के लेफ्ट में 15 एंड राइट में 100। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोगों का बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए कि लेफ्ट में लेस डेटा एंड राइट में ग्रेटर डेटा, तो जाके इसका बैलेंस फैक्टर 0, 0 एंड 0। तो इसको बोलते हैं एलएल रोटेशन। आ रहा है समझ में बच्चों ये आप लोगों को? इज इट क्लियर टू यू? हाँ सर। हाँ, वेरी गुड। तो अभी ये वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा कॉपी करके ले लो जरा नोटबुक में। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके रोटेशन कंप्लीट करते हैं। मतलब एलएल हो गया, अभी एलएल के बाद कौन सा होगा, आरआर, आरआर के बाद एलआर, एलआर के बाद आरएल। तो ऐसा 4 कॉम्बिनेशंस लेने का, लेफ्ट ऑफ लेफ्ट, राइट ऑफ राइट, लेफ्ट ऑफ राइट, राइट ऑफ लेफ्ट। तो 4 रोटेशंस आते हैं। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करो ना। Now let us take second rotation. Right of right, RR. तो X, Y, A. So can any student tell me the balance factor for A?
0 सर एक्स वाई के लेफ्ट में एक्स आएगा और राइट में y ए। का minus y का बैलेंस फैक्टर -1 minus and this is 2 minus okay? -2 तो इसको अप्लाई करने का RR रोटेशन y always go upward, that is a root element, left में x, right में a, so balance factor becomes 0 0 and 0. Now see the actual example. So 100 200 300, so 0 -1 -2, so we'll apply RR rotation. 200 becomes the root, लेफ्ट में आएगा 100, राइट में आएगा 300, मतलब बाइनरी सर्च ट्री का जो मेन एम है लेस एंड ग्रेटर डेटा वो सेटिस्फाई होना चाहिए. 0 0 0, that's it. So this is the right of right rotation, RR rotation. Just note down this in your notebook. Third, left of right, LR rotation. X, Y, A. Okay. Can any student tell me A का balance factor? 0 0. Y minus -1 -1. X का 2 2. ये देखो लेफ्ट में 2 का हाइट है, राइट में नथिंग. इसके ऊपर अप्लाई करने का LR रोटेशन. तो कैन एनी स्टूडेंट टेल मी विच नोड बिकम्स द रूट नोड? y Y. ठीक है, अगर मैंने Y को अगर रूट नोड बनाया तो Y के लेफ्ट में और राइट में कौन आएगा? लेफ्ट में एक्स, राइट में ए। लेफ्ट राइट में ओके ना, लेफ्ट में इस हमेशा ना एग्जांपल देखो तो आपको समझ में आएगा. एक्स आएगा लेफ्ट में. फॉर एग्जांपल 100 के लेफ्ट में 50 एंड दिस इज 75. So if I this is 0 -1 and this is 2. LR रोटेशन. अभी बताओ अभी कौन से नोड को लेफ्ट में ए, राइट में एक्स। हाँ लेफ्ट में ए आएगा, राइट में एक्स आएगा। ए रूट नोड बनेगा। एग्जांपल में बताओ, एग्जांपल में which node? सर ए 75 रूट नोड 75 बनेगा। लेफ्ट में आएगा, 100 राइट में आएगा। 75 becomes a root node, 50 and 100. So 0 0 0. तो whenever there is a left right, तो ऐसा लेफ्ट राइट सिचुएशन जब रहेगा ना तो लास्ट वाले नोड को रूट नोड बनाने का A, लेफ्ट में Y एंड राइट में X, so that balance factor 0
0 and 0. Okay, so draw this बच्चों. Left of right, last node becomes the root node, उसको ऊपर लेके जाने का. तो आपका बाइनरी सर्च ट्री जो है ना, वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए यहाँ पे. सर ये एक्चुअली एग्जांपल आपने राइट ऑफ लेफ्ट लिया है ना? एग्जांपल आपने राइट ऑफ लेफ्ट लिया है ना? ये वाला ना एग्जांपल ना, लेफ्ट राइट, लेफ्ट ऑफ राइट. कैसे सर? लेकिन लेफ्ट में जाके राइट में जा रहा है ना, तो राइट ऑफ लेफ्ट होता है ना? नहीं, इसको बोलते हैं एक्चुअली लेफ्ट ऑफ राइट ही है. लेफ्ट ऑफ राइट ऐसा एज्यूम करो आप. फोर्थ वन, RL rotation. Same. Now you can tell me X, Y, A. Example. Let us take 100, 120, 110. Before, just tell me what's the balance factor for A? 0. 0. Y का 1 1 X का -2 -2 very -2 is 0, 1 and -2. तो now you tell me बच्चों, अब इसमें आप लोग क्या करोगे? इसको रूट नोड बनाओगे हमेशा A को रूट नोड बनाने के बाद लेफ्ट में कौन आएगा? X आएगा. X आएगा and इधर Y आएगा. Same way here 110, 100 and 120. That's it. So this is 0, 0, 0, 0, 0, 0. So this is called as a RL rotation. तो ये 4 रोटेशन अप्लाई करके आप लोग नॉन ABL ट्री को ABL ट्री में कन्वर्ट कर सकते हो. सर ए को ही क्यों रूट नोड बनाया? हम लोग वाई को भी तो बना सकते हैं ना रूट नोड. अभी देखो, अगर हम लोगों ने y को अगर रूट नोड बनाया, y मतलब कौन? 120. तो 120 है तो लेफ्ट में जाएगा 110 और उसके लेफ्ट में जाएगा 100. तो बैलेंस नहीं होता है, चेक करो. देखो जरा, 120 को अगर मैंने रूट नोड बनाया तो 120 के लेफ्ट में 110 और उसके लेफ्ट में जाएगा 100 ना, तो लेफ्ट साइड वाला ट्री बनेगा. तो उसके ऊपर फिर LL रोटेशन अप्लाई करना पड़ेगा. तो सेम वे आ गया यहाँ पे. Yes sir, done.
हाँ ठीक है, डन। तो अभी एक काम करेंगे बच्चों, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। तो जब हम लोग फ्राइडे का सेशन लेंगे ना, तो फ्राइडे के सेशन में एक काम करेंगे, इसका एबीएल ट्री का जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है 10 मार्क का, वो पहला कंप्लीट करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल टेक आवर प्रैक्टिकल सेशन, दैट इज डिलीशन का जो अपना पेंडिंग था मेनू ड्रिवन में, वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो जस्ट वेट, आई विल डाउनलोड द अटेंडेंस। सर इस फ्राइडे को छुट्टी है ना? गांधी क्या है? जयंती गांधी जयंती छुट्टी है। आगे गांधी जयंती सेकंड को ही है क्या? ओ ठीक है, सो विल टेक दैट ऑन 7, लेकिन 2 अक्टूबर तक जो आपका पेंडिंग है एसएलएल एंड डीएलएल, वो जस्ट पहले डाउन मतलब अपलोड करो बच्चों। ठीक है, तो सर 2 टुडे ही करना है।